आज की इस वीडियो से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का फुल कोर्स वीडियो अब हम लोग बनाने वाले हैं। एक कोर्स बनाएंगे जिसमें आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप समझकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका स्कोप मार्केट में काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्लेसमेंट के लिए और कोई भी जॉब के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी कोर्स है। तो इस वीडियो के बाद से आपको जो कुछ भी वीडियोस मिलेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पर होंगे। फुल प्लेलिस्ट वाले कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एकदम प्लेसमेंट जॉब ओरिएंटेड वाले आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है अभी से, क्योंकि इस वीडियो में, इस कोर्स में महा नॉलेज वाला वीडियो आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पूरा क्लियर, जड़ जड़ से क्लियर होगा, तो याद रखिएगा, बिल्कुल देखना है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से जुड़ा बहुत सारे सवाल प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, जॉब्स में पूछे जाते हैं। उन सारे सवाल को भी हम लोग एट दी एंड करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या क्या, इन सारी चीजों को देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का मिलने वाला है, साथ ही साथ प्लेसमेंट या जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जरा सा भी आपको ₹1 भी पे नहीं करना पड़ेगा। आई गारंटी आपको सब कुछ बिल्कुल मिलने वाला है। और यदि आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियोस में काफी ज्यादा व्यूज आएंगे तो ही मैं नोट्स भी तैयार करूंगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। चलिए अब नेक्स्ट आपको बता दूं कि 100% श्योर है कि आप सब कुछ कंप्लीटली सीखिएगा इस वीडियो में, इस कोर्स में। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप सिर्फ इसी कोर्स को देखकर प्लेसमेंट के लिए तैयार होना चाहते हैं, जॉब के लिए तैयार होना चाहते हैं, आई एंश्योर, मैं आपको एकदम भरोसा दिलाता हूं, सिर्फ आप इसी वीडियो को देखकर, इस कोर्स के सारे वीडियोस को देखकर ही प्लेसमेंट के लिए आप उतर सकते हैं। वीडियोस आपको रोज मिल सकते हैं, कभी कभी एक दिन में मल्टीपल वीडियोस भी मिलेंगे, ये एकदम फाइनल है। लेकिन हाँ, आपको अच्छा रिस्पांस देना है तो ही मैं इन सारे वीडियोस को बना पाऊंगा, नहीं तो रिस्पांस ही नहीं मिलेगा तो मुझे वीडियोस बनाकर कोई फायदा नहीं है। आप अच्छा रिस्पांस जरूर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कुछ मिलने वाला है। क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करवाऊंगा, वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो जॉब में बार बार पूछे जाते हैं। बताऊंगा कि इन सारे कोर्सेज को कर लेने के बाद आप किन किन सवालों को मतलब फेस कर सकते हैं। एज वेल एज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोर्स कर लेने के बाद आमतौर पर इंटरव्यू में या फिर जॉब में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आप उसको किस तरीके से फेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगा, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, क्योंकि आज जिंदा वही है जो सीख रहा है, जो सीखना बंद कर दिया वो मुर्दा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ सकते हैं, एक डेटा टाइप होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है जिसको कि स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? इस तरीके से स्टोर किया जाता है रैम में कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है ताकि उसको एफिशिएंटली एक्सेस किया जा सके और मॉडिफाई किया जा सके। यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में, मेन मेमोरी में स्टोर करना, इस तरीके से स्टोर करना कि उसको बड़ा आसानी से एक्सेस किया जा सके एफिशिएंटली। इसके अलावा उसको मॉडिफाई भी किया जा सके, यानी कि रॉ डेटा को एकदम स्ट्रक्चर्ड करना, एकदम अच्छा तरीके से प्रेजेंट करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएसबी कहते हैं, लेकिन याद रखिए ये मेन मेमोरी यानी रैम में स्टोर होता है, इसको ही डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली डिफिनेशन आपको स्ट्रिक्ट मतलब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि a data structure is a collection of data type values which are stored and organized in such a way that it allows for efficient access and modification. It is stored in main memory RAM. यानी कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि रैम में स्टोर्ड होती है उसको ही डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यदि बात करें डेटा स्ट्रक्चर्स के कितने टाइप होते हैं, whenever we are talking about the data structure then we are going to talk about generally 4 forms of the data structure।
दैट आर, सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एरेज और लिस्ट वाले होते हैं। आपको घबराने वाला कोई भी बात नहीं है। बेसिकली मैं आज की इस वीडियो में ही सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर करने वाला हूं, ताकि इन फ्यूचर जब कभी भी कोर्स वाले वीडियोस आप देखें तो आप रिलेट कर सके कि क्या कीवर्ड कैसा होता है। लेकिन आपको बेसिकली आज की इस वीडियो में जानना यह है कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो चार तरीका के जनरली फॉर्म्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के। पहले लीनियर, और लीनियर के अंदर भी एरेज और लिस्ट और भी बहुत सारी चीजें आते हैं। वन बाय वन हम इन सारे कोर्सेस में एक्सप्लेन करूंगा, और इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्री यानी बाइनरी, हिप्स, स्पेस, पार्टीशनिंग, ये सारा जो कुछ भी है वो ट्री के अंदर आता है। यानी कि लीनियर में लाइन बाय लाइन चलेगा, ट्री में ब्रांचेस निकलेंगे। इन सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको बेसिकली नोट्स बनाना है, नोट्स को समझना है, चीजों को थ्योरेटिकली समझना है कि बेसिकली लीनियर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीका का होता है, ट्रीज के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। और तो और आपको वन वन सारी चीजों को बेसिकली समझना काफी जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में या फिर कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं एप्लीकेशन देने के लिए, बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। यदि आप इन सारी चीजों को रिकॉल करते रहते हैं तो यकीन मानिए आप उन तमाम लोगों से काफी ज्यादा अलग है जो कि भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, चीजों को रटे जा रहे हैं। आपको बेसिकली इन सारी चीजों को विजुअलाइज करना है, समझना है। नेक्स्ट आता है हमारा हैश में डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल, हैश ट्री, ये सारे टाइप्स आते हैं। और लास्ट हमारा होता है ग्राफ्स। वैसे मैं आपको बता दूं बहुत सारे और भी डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें डिसीजन, डायरेक्टेड, एसाइक्लिक और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आने वाले कोर्सेस में समझेंगे। लेकिन whenever we are generally talking about data structure, then we have or we must talk about generally four types of the data structure, that are linear, tree, hash and graphs। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर क्या होता है, मैलोक क्या होता है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा वन वन इन सारे आने वाले कोर्सेस में। बस आपको होल्ड ऑन करना है इन सारी वीडियोस को, इन सारी चीजों को एकदम जमकर देखना है। जहां भी है ध्यान से देखिए इन सारी वीडियोस को, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेसमेंट ओरिएंटेड या जॉब ओरिएंटेड पूरा फुल कोर्स वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज एकदम एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी भी आप मतलब बेसिकली इन सारी चीजों को समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, तो इन सारी चीजों को समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा क्या होता है। सबसे पहले डेटा, क्योंकि यदि आप बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे और आपको डेटा के बारे में ही नहीं मालूम है तो फिर कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों को जानकर। डेटा आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्री वैल्यू यानी कि या फिर वैल्यू का कलेक्शन को हम लोग डेटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट के नेम, उसके रोल नंबर या फिर मतलब उसके आईडी, ये सारे डेटा है, यानी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज डेटा कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग दिन भर बहुत सारे डेटा से खिलवाड़ करते हैं, जैसे मनी से रिलेटेड डेटा, तो स्टूडेंट के नेम को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेटा हो गया। यानी कि बेसिकली हम लोग जब कभी भी मतलब डेटा के बारे में बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक्ड लिस्ट। ये लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसका यूज मेमोरी में लिस्ट मेंटेन करने के लिए किया जाता है, उसको लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं बहुत सारे नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन को बेसिकली लिस्ट के तौर पर दिखाना लिंक्ड लिस्ट कहलाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीजों का लिस्ट लिंक्ड लिस्ट कहलाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप आइटम्स। ग्रुप आइटम्स क्या होता है, ध्यान समझिए। ग्रुप आइटम्स जब कभी भी हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं तो उससे जुड़ा बहुत सारा चीजें, बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज और भी बहुत सारे मतलब डेटा आइटम सब ऑर्डिनेट डेटा के लिए होते हैं। जैसे डेटा के अंदर डेटा जो होते हैं उसको सब ऑर्डिनेट डेटा कहते हैं, और इन सारी चीजों को ग्रुप आइटम्स कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम यदि मैं बताऊं वो एक डेटा है, लेकिन उसका जो डेटा है वो दो
भागों में बट सकता है, 3 भागों में बट सकता है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर किसी किसी का टाइटल सरनेम है, तो वो सब ग्रुप आइटम्स कहलाता है। तो बेसिकली आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि यानी डेटा के अंदर बेसिकली जब हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं तो वो हम लोगों का ग्रुप आइटम्स कहलाता है। स्टैक के बारे में बात करते हैं। स्टैक एक लीनियर लिस्ट होता है जिसमें बेसिकली हम लोग मतलब जो कुछ भी डिलीशन प्रोसेस है, डिलीशन प्रोसेस आगे मैं आपको बताऊंगा कॉमन सी लेआउट में स्टैक के बारे में। डिलीशन प्रोसेस लगातार चलते रहता है, उसको स्टैक कहते हैं। यानी कि जब कभी भी आप किसी भी चीज को कंपाइल करते हैं, मतलब बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो वन वन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है, और वन वन उसको डिलीट किया जाता है। एक एंड से वो मतलब टॉप एंड से वो एग्जीक्यूट होगा, बॉटम एंड से वो डिलीट होगा। इन सारे कंप्लीट प्रोसेस को स्टैक कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि यदि मतलब उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर देने के बाद उसको स्टोर करना पड़े तो वो हिप कहलाएगा, लेकिन वन वन डिलीशन का प्रोसेस टॉप एंड बॉटम एंड से, इन सारे प्रोसेस को स्टैक कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं, डू नॉट पैनिक, पैनिक मत कीजिए इन सारी टर्मिनोलॉजीज को देखकर। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम इजीली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जहां तक हो सके, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चिंता नहीं कीजिए, प्रैक्टिकल वगैरह सब चलेगा, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। अब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड आप ऐसे समझ सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा आइटम्स को, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं बहुत सारे डेटा आइटम्स का कलेक्शन रिकॉर्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग एक स्टूडेंट के बारे में बात करें तो उसका नेम, एड्रेस, कोर्स, उसका मार्क्स, ये सारी चीजों को मिलाकर जो बनेगा उसको रिकॉर्ड कहेंगे। यानी किसी भी एंटिटी के बारे में जो कुछ भी जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं बोलूं कि ठीक है, इंडिया में कितने लोग रहते हैं। अब इंडिया में कितने लोग रहते हैं ये तो हम लोग का डेटा हो गया, जो भी नंबर आएगा। अब कितने कितने लोग कैसे कैसे हैं ये हमारा ग्रुप आइटम्स हो जाएगा, और उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, बेसिकली जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा रिकॉर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू भी एक लीनियर लिस्ट होता है जिसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एंड से मतलब एक एंड से, जिसको रियर एंड कहते हैं, एक एंड से एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। और जबकि दूसरा एंड जिसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, मतलब दूसरा एंड जहां से हम लोग किसी भी चीजों को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, उसको क्यू कहते हैं। आया समझ में? क्यू मतलब बेसिकली लाइन होता है। यानी कि क्यू इज अ लीनियर लिस्ट, क्यू इज अ लीनियर लिस्ट इन विच एलिमेंट्स, in which any elements related to your data structure, okay, can be inserted only, can be inserted only at one end। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आप उसका नोट जरूर बनाइए। मैं बोल रहा था एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड ओनली एट वन एंड विच इज नोन एज द रियर, and deleted, and the data structure that has been already used can be deleted only at the other end, okay, that is known as the front। all of this, the combination process is known as the queue। समझ में आया आपको क्यू क्या होता है? बेसिकली जब हम लोग कभी भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक एंड से, जिसको रियर कहते हैं, वहां से इंसर्ट करेंगे, तो सेकेंड एंड से फ्रंट, जिसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, वहां से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को या एलिमेंट को डिलीट करेंगे। ये सारे प्रोसेस क्यू कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको वन वन सारी चीजों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं, होल्ड ऑन, चिंता नहीं कीजिए, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। इतना इजीली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश भी साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो पूरा कंबाइंड ट्यूटोरियल है। यकीन मानिए, आई गारंटी ऑल ऑफ दिस ट्यूटोरियल वॉट एवर आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही एक्सट्रीमली गुड होंगे। आई गारंटी देयर विल नॉट सच ट्यूटोरियल लाइक आई हैव अपलोडेड, ओके, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यदि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करें तो फाइल,
फाइल क्या होता है आपको तो मालूम होगा ही, लेकिन बेसिक से हम लोग जा रहे हैं एडवांस तक। तो फाइल बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड होता है, किसी भी एक एंटाइटी, याद रखिए एक सिमिलर एंटाइटी के कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स को हम लोग फाइल कहते हैं। यानी कि आपने एक स्टूडेंट को लिया, वो आपका एंटाइटी है, उसके बारे में आपने अलग अलग विभिन्न प्रकार के डेटा को आपने बनाया, डेटा के अंदर भी कुछ सब ऑर्डिनेट डेटा है आपने वो क्रिएट किया जिसको ग्रुप आइटम्स कहते हैं, और इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कहते हैं, और इन सारी चीजों को रिकॉर्ड बना के जब आप किसी चीजों में स्टोर करते हैं तो वो फाइल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, यदि 60 एम्प्लॉइज है एक क्लास में 60 एम्प्लॉइज है, तो वहाँ 20 रिकॉर्ड, जो कुछ भी रहा 20 रिकॉर्ड, वो हम लोग का फाइल कहलाएगा। यानी मतलब बेसिकली एक फाइल में तीन तीन लोगों का जो कुछ भी है वो हमारा फाइल कहलाएगा। तो मतलब रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी अलग अलग रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना बेसिकली फाइल कहलाता है। नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में तो हम लोग बहुत ज्यादा समझे, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, नाम से ही पता चला नॉन लीनियर, ये जो डेटा स्ट्रक्चर रहेंगे ये सीक्वेंस में नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ जो हर आइटम या एलिमेंट रहेगा, ध्यान समझिएगा, हर आइटम या एलिमेंट रहेगा वो दो या दो से अधिक आइटम से एक नॉन लीनियर अरेंजमेंट के फॉर्म में कनेक्टेड रहेगा। इस डेटा को हम लोग मतलब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये डेटा एलिमेंट जो रहेंगे वो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड नहीं रहेंगे। और यदि बात करें इसके कितने टाइप होते हैं, तो मैंने आपको बेसिकली बताया ट्रीज, ग्राफ्स एंड और मतलब बेसिकली ट्रीज एंड ग्राफ्स बेसिकली यही टाइप्स होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इन सारे मतलब कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कि इनके क्या टाइप होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजों को। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट एंड एंटाइटी। एट्रीब्यूट एंड एंटाइटी क्या होता है, मैं बहुत बार यूज भी कर रहा हूँ एंटाइटी, और एट्रीब्यूट भी मैंने बहुत बार यूज ही किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। आप ऐसे समझ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास को जो मतलब रिप्रेजेंट करे उसको मतलब बेसिकली एंटाइटी कहते हैं। यानी द पर्सन विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन और द डेटा और द ऑब्जेक्ट विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन बेसिकली नोन एज एट्रीब्यूट। इसमें अलग अलग मतलब एंटाइटी के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट आ सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर एंटाइटी देन देयर विल बी so many datas according to that particular entity. For example, if we are going to talk about a student, then that will be that particular student will be considered as an entity. But if we are talking about their specific so many datas like address, name, id, then all of these are the basic ग्रुप आइटम्स आर नोन एज द एट्रीब्यूट। बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, यानी उनके अलग अलग चीजों को समझना एट्रीब्यूट कहलाता है। तो चलिए, आपको तो ये बेसिकली समझ में आ ही गया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप बैक फॉरवर्ड कीजिए और फिर वीडियो को देखा कीजिए। और यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपको कमेंट करना है ओनली। अब हम लोग ट्रीज के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टॉकिंग अबाउट द ट्रीज वी मस्ट टॉक अबाउट द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स व्हिच वी हैव प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट। हम लोगों ने पहले बात कर चुका है इसके बारे में कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, जो सीक्वेंस नहीं क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, लिस्ट सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, हिप, स्टैक, ये सब सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। बट इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप लाइक ट्रीज, then we can conclude that trees, we can visualize the basic structure of trees in which all of the branches are not properly structured, not are in sequential manner। तो इसको हम लोग बेसिकली ट्रीज कहते हैं, यानी कि जो सीक्वेंस में ना रहे। ट्रीज एक मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिकली एक मतलब हाई आर्कियल रिलेशनशिप इसमें रहता है।
अलग अलग एलिमेंट के बीच में, जिसको नोड्स कहते हैं। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर बायोलॉजी बेसिकली कंसीडर किए हैं तो आपको नोड मालूम होगा कि बेसिकली अलग अलग नोड से अलग अलग ब्रांचेस, टी लीव्स निकलते हैं। ठीक उसी तरीका से एक मतलब पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से अलग अलग मतलब डेटा निकलेंगे जो कि सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, उसको नोड्स कहते हैं। और इस डेटा स्ट्रक्चर को ट्रीज कहते हैं, ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर। बॉटम मोस्ट नोड जो रहता है जो कि एकदम बॉटम मोस्ट नीचे रहता है, उसको लीफ नोड कहते हैं, जबकि टॉप मोस्ट जो नोड रहता है उसको रूट नोड कहते हैं। इन सारी चीजों को आप जरूर लिख लीजिए कॉपी में। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू note down all of these the factors because all of these are the most frequently asked factors in most of the interviews like Amazon interviews। बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। Remember a thing that I have not created any animation in order to explain all of these videos, but I strongly recommend you to watch without skipping a second of a moment of this video, because in this video whatever the value you are going to get is extremely incredible। याद रखिए यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाई जाएगी बेसिक से एडवांस, आप यकीन मानिए there will not be provided any such type of the video which I have uploaded today। बेसिक ही आप समझ सकते इतना भयानक है, तो आगे आने वाले वीडियो जरूर बेहतर होने वाले हैं। तो मतलब बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, वन वन सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। आप मतलब एडीएचडी के तो शिकार है नहीं, आपका अटेंशन डिसऑर्डर तो होता नहीं है, तो आप प्लीज, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, आई नेवर स्ट्रांगली रिकमेंडेड बिफोर, कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए विदाउट स्किपिंग अ मोमेंट। चलिए अब आप तो देख ही रहे होंगे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं। इन ऑर्डर टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, चलिए अब बेसिकली अब हम लोग देखेंगे फील्ड क्या होता है। फील्ड एक सिंगल एलिमेंट्री यूनिट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, जो कि बेसिकली एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग फील्ड कहते हैं। किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल यूनिट इंफॉर्मेशन फील्ड कहलाता है। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि किसी स्टूडेंट के बस नेम के बारे में ही बात करें तो वो फील्ड कहलाएगा। चलिए अब ग्राफ्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ्स भी मैं आपको बता दूं, यहां से जो भी लिखा रहा है ट्रीज के बाद से, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बेसिकली ट्रीज क्या होता है। अब बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफ्स। ग्राफ्स आप ऐसा समझ सकते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स कहलाता है। ग्राफ्स कौन नहीं जानता है, इवन 6 क्लास का बच्चा भी ग्राफ पढ़ता है। तो ग्राफ, वही मैं ग्राफ के बारे में बात करता हूं जो आप मैथ में बनाते हैं, वही ग्राफ जो होता है डेटा स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं। और मतलब बेसिकली लिंक्स कनेक्टेड रहते एक दूसरे से, वर्टिसेस से, मतलब लिंक क्रिएट मतलब जुड़े रहते हैं, एक इंफॉर्मेशन दूसरा इंफॉर्मेशन से जुड़ा रहेगा, जिसको एजेस कहते हैं। एक मतलब ग्राफ जो होता है वो ट्री से डिफरेंट होता है, किस सेंस में कि ग्राफ जो होता है उसमें साइकिल बना रहता है, जबकि ट्री में कुछ इस तरीके का साइकिल नहीं बनेगा। बेसिकली ग्राफ जो होता है विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड, लेकिन ट्रीज जो होता है, ट्रीज ऑल्सो कैन बी इजिली अंडरस्टूड बट it need much more observation than that of the graphs। graphs ज्यादा मतलब आप at a glance समझ सकते हैं, जबकि ट्रीज को आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली इन सारी चीजों को समझ में आ रहा होगा। यदि हाँ, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू हिट अ थम्स अप, hit a like button to my this video, so I can upload the further part of this video in order to create a playlist। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आप बेसिकली विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट ऑफ अ टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दिस टेबल आर नॉट इन सीक्वेंस, इसीलिए मैं आपको पहले नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बता दिया। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप समझ लिए, तो ठीक इसका ऑपोजिट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। यानी कि जो डेटा मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर में नहीं है उसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसा डेटा
मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को अच्छा से यदि बताऊं तो एक ऐसा डेटा जो कि लीनियर में है, लाइन बाय लाइन है, लीनियर ऑर्डर में अरेंज है पर्टिकुलरली, उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट जो रहता है वो नॉन हायरार्कियल वे में मतलब सेलेक्टेड रहता है, अरेंज्ड रहता है। बड़ा आसानी से आप उसमें सक्सेसर, प्रीडिसेसर आप समझ सकते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं जो सीक्वेंस में, उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बेसिकली एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन सारी चीजों के फॉर्म में होते हैं। और हम लोग समझ चुके हैं बेसिकली क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है। एरे समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं, एरे एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, ये आइटम्स होता है जिसमें हर आइटम जिसको एलिमेंट कहा जाता है वो एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मतलब रहता है, उसको हम लोग एरे कहते हैं। इस टाइप का जो मतलब रहता है डेटा टाइप, उसमें बहुत सारे वैलिड डेटा टाइप जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये तरीका के डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं। ये बेसिकली प्रीमिटिव तरीका के डेटा टाइप्स होते हैं, उसको एरे कहा जाता है। और नॉन प्रिमिटिव में आप स्टैक देख लीजिए, ट्रीज देख लीजिए, ग्राफ्स देख लीजिए, वो नॉन प्रिमिटिव है। और प्रिमिटिव में बेसिकली आपका क्यू होता है, लिंक लिस्ट होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंडर में एरेज वगैरह आते हैं। ये बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डेटाबेस और डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। वो आपको पता है, रैम में जो भी आप बेसिकली जो भी मेमोरी एलोकेट होता है, स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर एलोकेट होता है, उसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। एक इस तरीके से कलेक्शन जिसको हम लोग एफिशिएंटली एक्सेस कर सके मॉडिफिकेशन के लिए, डेटा रिट्राइवेशन के लिए, मतलब उसको हम लोग बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटाबेस भी सिमिलर वैसा ही है, बस इसका मतलब आप समझ सकते हैं फास्ट मेमोरी एग्जीक्यूशन के लिए, फास्ट मेमोरी अपडेशन के लिए, बेसिकली डेटा रिट्रीवेशन के लिए हम लोग एक मतलब हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं, उसको डेटाबेस कहते हैं। चलिए बेसिकली हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर में जो कुछ भी आप मतलब मेमोरी एलोकेट करते हैं वो नॉन परमानेंट होता है। एक बार कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, फिर वापस से रीलोड होगा। लेकिन डेटाबेस में आप उन सारे डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकते हैं फॉर द फर्दर यूज। रोम में आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकते हैं और उस पर्टिकुलर डेटा को डेटाबेस कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर में बार बार आप कंप्यूटर ऑन किए, ऑफ किए, वो वापस से रीलोड अनलोड, रीलोड अनलोड ऐसा करते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रैम में मतलब बेसिकली एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन डेटाबेस में रोम में एग्जीक्यूशन होता है जी, यानी कि हार्ड ड्राइव में जो कुछ भी आप रखे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? देखिए, डेटा वेयर हाउसिंग बेसिकली एक लीगेसी, डेटा ऑफ लीगेसी, मतलब लीगेसी डेटा को बेसिकली एनालिटिकल डेटा से अलग करके रखना, ताकि उसको फर्दर एग्जीक्यूशन किया जा सके, उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसेस चल सके, उसको हम लोग बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यूट्यूब का चैनल कोई हैक कर लिया या फिर फेसबुक का आईडी हैक कर लिया, तो उसके बाद जो कुछ भी हम लोग मतलब एनालिसिस करते हैं कि इस आईडी ने क्या किया, क्या नहीं किया, जो कुछ भी प्रोसेस चलता है वो डेटा वेयर हाउसिंग के कारण ही चल पाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोग डेटा ऑफ लीगेसी को हम लोगों ने अलग करके रखा है। तो उम्मीद है आपको इन सारी चीजों को समझ में आ रहा होगा। आगे मैं यकीन मानिए, आपको यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा कि आपको मजा आने वाला है। एकदम प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स होने वाला है। इतना अच्छा तरीके से कोई नहीं बताएगा। एरेज मैंने आपको बता दिया, बिग डेटा आपको बता देता हूँ। बिग डेटा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना बिग डेटा कहलाता है। जैसे यूट्यूब के डेटा, गूगल के डेटा, गूगल क्रोम के डेटा, फेसबुक के डेटा, ये बड़े बड़े डेटा को हैंडल करते हैं, इसको बिग डेटा कहा जाता है। यानी कि भारी भरकम डेटा को हैंडल करना बिग डेटा कहलाता है। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होते हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 6 बेसिक फंडामेंटल फंक्शनैलिटीज दैट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑपरेट
इन ऑर्डर टू ऑपरेट डेटा स्ट्रक्चर, यानी ऑपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ताकि जब कभी फर्दर मैं अलग अलग कीवर्ड को यूज करूं तो आपको मतलब अजीब तरीका का ना लगे, इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज बताना चाहूंगा। सबसे पहला फंक्शनैलिटीज होता है हमारा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ध्यान समझिए। हर डेटा स्ट्रक्चर में एक डेटा एलिमेंट का सेट होता है, और यदि बात करें डेटा स्ट्रक्चर का ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है, तो अलग अलग उसके एलिमेंट को विजिट करना, ताकि वो अलग अलग ऑपरेशन कर सके, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होते हैं। यानी अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को विजिट करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। ध्यान समझिएगा, हो सके तो आप जरूर इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज याद रखिए कोई फायदा नहीं है इन सारे वीडियोस को देखने का। आप जब तक नोट डाउन नहीं कीजिएगा, until you will not having any pen copy before you, in front of you or in your hand, there is no benefit of watching such type of videos, because your mind is not able to collect all of the data whatever you are getting. So in order to store all of the data whatever you are receiving, in order to retrieve the further, you have to note down all of the data. यदि आप नहीं कर रहे हैं, then यकीन मानिए there is no benefit, there is no profit of watching such type of videos, only you are wasting your time. So in order to get the maximum profit, maximum benefits, you have to note down all of the function, all of the important notes. यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, I will provide the notes, but you have to give the value. यदि आपको इस वीडियो को वैल्यू देना होगा, तब जाकर मैं नोट्स आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है, देखिए इंसर्शन आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी लोकेशन में किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को एलिमेंट ऐड करना इंसर्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, यदि डेटा स्ट्रक्चर एन में यदि हम लोग कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वो एन टू 1 कर रहे हैं, उसको हम लोग डेटा इंसर्शन कहते हैं। यानी जैसे मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में और आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर उसका एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर सब ऑर्डिनेट तरीका का डेटा और ऐड कर रहे हैं, तो उसको इंसर्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिलीशन। डिलीशन मतलब एक एलिमेंट को डेटा सिलेक्शन से, डेटा स्ट्रक्चर से डिलीट करने का प्रोसेस डेटा का डिलीशन कहलाता है। डेटा डिलीशन के कारण ही अंडरफ्लो क्रिएट होता है। मैं आपको बताऊंगा अंडरफ्लो क्या होता है, लेकिन इन सारी चीजों को याद रखिए, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। और चलिए सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग मतलब किसी भी लोकेशन में एलिमेंट को मतलब डेटा स्ट्रक्चर से फाइंड करना, डेटा स्ट्रक्चर के अंडर में एलिमेंट को फाइंड करना सर्चिंग कहलाता है। इसमें दो एल्गोरिथम बेसिकली यूज किए जाते हैं, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। आगे मैं डिस्कस करूंगा ये दोनों क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग, मतलब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इस तरीका से सॉर्ट करना ताकि वो आपको समझ में आ सके, या फिर किसी भी स्पेसिफिक वे में सॉर्ट करना, यानी उसको अच्छा तरीका से अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, इन सारी चीजों को सॉर्टिंग कहा जाता है। जैसे इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट आता है मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है, दो लिस्ट जैसे ए और बी जिसका साइज एम और एन है, और ये सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट है, उसको बेसिकली ज्वाइन करना, मतलब लिस्ट क्रिएट करना मर्जिंग कहलाता है। चलिए डेटा को मर्ज करना मर्जिंग कहलाता है। चलिए अब हम लोग कॉमनली लेआउट सीखने वाले हैं कि बेसिकली क्या लेआउट होता है डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा का स्ट्रक्चर का लेआउट बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ भी आप यदि अपने मतलब आप बेसिकली कोड टाइप कर रहे हैं, तो वो किस तरीका का मतलब लेआउट है, किस तरीका से वर्क कर रहा है, उसको लेआउट कहते हैं। बेसिकली मैंने तो आपको बताया नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पर यदि आप डेटा स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू बी परफेक्ट इन द फील्ड ऑफ द सी लैंग्वेज। आप सी लैंग्वेज में एकदम परफेक्ट हो जाइए, तभी आप डेटा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। बट इफ यू हैव द लिटिल नॉलेज और द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द जावा, देन यू कैन ऑल्सो accommodate data structure in order to learn full of this। आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए, यदि आप जावा में भी परफेक्ट है
या फिर आपको नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई स्ट्रांगली नॉट रिकमेंड टू यूज पाइथन लैंग्वेज फॉर डेटा स्ट्रक्चर एज अ बिगनर। मैं बिगनर के लिए पाइथन को यूज नहीं करने का सलाह दूंगा। यदि आप बिगनर है तो सी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप सी लैंग्वेज नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, देन आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो अबाउट द सी लैंग्वेज। आप जरूर देखिए, आप देखते ही नहीं है, आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। आप देखिए, वीडियोस को देखिए, मैंने सी प्लस प्लस के बारे में वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिए। और यदि नहीं देखे हैं तो फिर डेटा स्ट्रक्चर आप नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग कॉमन लेआउट के बारे में बेसिकली देखेंगे। देखिए, जो भी कोड आप लिखते हैं वो नीचे टेक्स्ट वाले सेगमेंट में जाता है। बेसिकली ये जो बॉक्स है ये आपके रैम को शो करेगा, आपके कंप्यूटर को, और यहाँ पर मतलब अलग अलग सेगमेंट्स क्रिएट होंगे आपके रैम के। आपने जो कुछ भी मतलब बेसिकली कोड क्रिएट किया है वो सबसे नीचे वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर उसको इनिशियलाइज करेगा, और जो भी अनइनिशियलाइज डेटा होगा उसको भी मतलब क्रिएट करके रखेगा। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है आज की इस वीडियो में वो हिप और स्टैक। स्टैक तो मैंने आपको बता दिया, 101 डेटा को एग्जीक्यूशन, 101 डेटा को डिलीशन, ये सारा प्रोसेस स्टैक के अंतर्गत आता है। हिप ऑफ डेटा मतलब ये होता है कि डेटा का मतलब जमवाड़ा, डेटा को जमा करके फॉर द फर्दर अपडेशन, फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन, इन सारी चीजों का प्रोसेस हिप कहलाता है। बेसिकली हम लोग का जो भी कॉमन लेआउट रहता है सी प्रोग्रामिंग का वो इसी तरीका का होता है। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। यदि आपको इसी तरीके का वीडियोस देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड होल्ड ऑन, वेट कीजिए पूरे के पूरे पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2, पार्ट 3 देयर विल बी अपलोडेड सो मच वीडियोस ऑन माय चैनल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। यदि आपको पूरा देखना है प्लीज be a subscriber of this channel so that whenever I will upload videos on my channel you can watch all of the videos so that you can be perfect in the field of the data structure. Data structure is very important field in order to get any placement oriented jobs or anything. In order to get such a competitive era you have to become perfect in any field. आपको डेटा स्ट्रक्चर के फील्ड में परफेक्ट होना होगा। एंड आई गारंटी कि आप जरूर इस वीडियो को देख लेने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड वेट कीजिए सेकेंड पार्ट के लिए। बस मैं आपको यही कहूंगा, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।